तो गाइस ये जो टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये टॉपिक ऐसा है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में तो मतलब भर भर के आएगा। प्रीलिम से भले ही कम आए लेकिन मेन से बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस बना रहेगा। क्लियर। एंड दूसरा बात ऐसा है, उड़ीसा गवर्नमेंट बोलता है हम नहीं पूछते, लेकिन अभी आपका एक रिजल्ट आया होगा जी, OSSC का +2 लेवल का एक एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जिसमें आपका आयुष वाला एग्ज़ाम था, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का बेसिकली एग्ज़ाम था। होम्योपैथिक, यूनानी, उसके बाद आयुर्वेदिक असिस्टेंट का ये सब का एग्ज़ाम था। उसका सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री बहुत पूछा था एंड मेन से बहुत ज़्यादा ही पूछा था। तो हमारे बच्चे जो भी परफॉर्म किए उनका एडवांस अच्छा था, तभी वहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि वहाँ पर अरिथमेटिक सिलेबस ही नहीं था, ओनली एडवांस सिलेबस था। तो उड़ीसा गवर्नमेंट का सिलेबस जो है खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करते रहता है, उस पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा ना करें, ठीक है। हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमें सेंट्रल लेवल का सोच के प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट का सिलेबस कब चेंज हो जाए, एक नोटिफिकेशन पे चेंज हो जाता है, कुछ वहाँ पर परमानेंट वाला चीज़ नहीं है। क्लियर। ऑल्दो आज आप बोल सकते हो कि एसएससी का कुछ भी क्रेडिबिलिटी बचा नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ का सिलेबस तो डिफाइंड है कि ये सिलेबस रहेगा। क्लियर। लेकिन हमारा स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में ये भी चीज़ अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है, तो हमें उस हिसाब से थोड़ा सा बच के चलना है। एंड ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कुछ है नहीं, आप जैसे अरिथमेटिक में रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े हो उसी का अपग्रेडेड वर्जन है और कुछ नहीं। जैसा रेशियो प्रोपोर्शन है सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे टर्म अलग हो जाता है, ऑपरेट करने का तरीका अलग हो जाता है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं, ठीक है। वहाँ पर जो हम लोग नंबर में ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर एंगल में ऑपरेट करते हैं, और एंगल है कुछ नहीं, दो नंबर का रेशियो ही है, आगे आपको पता चलेगा। क्लियर। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और जो लोग +2 में साइंस लेकर पढ़े होंगे वो डिफरेंट पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़े होंगे। पहले पढ़े होंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होंगे, फिर आप CD पढ़े होंगे, फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम पढ़े होंगे, डिफरेंट चीज़ पढ़े थे आप, ठीक है। तो यहाँ पर सब चीज़ का मिक्स करके और उसका जो रहे क्रक्स वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर। तो स्टार्ट किया जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का क्या पूरा एडवांस का एक ही रूल है कि क्लास मिस, यदि क्लास मिस किए तो फिर अगले क्लास में लिंक नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। ये सिंपल सा रूल है, और ये रूल को यदि आप फॉलो करते रहेंगे, आपको जो काम दिया जाए वो काम करते रहेंगे, तो आगे आपका सब कुछ होते रहेगा, कहीं से भी नहीं फंसेंगे। क्लियर। तो आगे बढ़े। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मैं सोचता हूँ अभी आप कुछ नहीं जानते, वहां से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला बात किया जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल का। इस पे हम लोग फोकस्ड होंगे अभी कुछ देर के लिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्लियर। तो एंगल आपको पता ही है, थीटा, अल्फा, गामा, बीटा, जो लिखते हो आप लोग, डेल्टा, जो लिखने का मन करे, ठीक है। तो एंगल जो रहता है मेजर करने का दो तरीका है, ठीक है। एंगल मेजर करने का आपके पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। ये दो अप्रोच अपने पास होता है एंगल मेजर करने का। पहले को हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। ये दो तरीके से हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। यहां तक बात क्लियर। देखो आपको पता है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसका 1/90 पार्ट जो 1/90 पार्ट ऑफ 90 डिग्री राइट एंगल कितना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। क्लियर। कोई डाउट नहीं है, बोलो यार। अच्छा, अब देखो यदि मैं बात करूं 1/90 ऑफ 1 डिग्री, 1/90 ऑफ 1 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं 1 मिनट, एंड 1/90 ऑफ 1 मिनट को बोलते हैं 1 सेकेंड।
क्लियर है? बोलो। अभी जस्ट अभी हम लोग फ्रेश पढ़े हैं ज्योमेट्री, हाँ है ना? बोलो। ओके। सर्कुलर सिस्टम में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कुछ सर्कल से रिलेटेड है ना? तो एक सर्कल बना दिया, उसका एक सेंटर है। क्लियर? अब देखो दोस्त, आर्क आप लोग जानते होंगे, जानते हैं या नहीं? बोलो यार। तो दो रेडियस को यदि मिलाएंगे सरकमफेरेंस से तो वहां पर एक आर्क आपका डेवलप होगा। ठीक है, तो आर्क को ऐसा रखना है कि रेडियस के बराबर लेंथ ऑफ आर्क हो। लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर हो? रेडियस के बराबर। क्लियर? तो यहां पर एक एंगल फॉर्मेशन होता है, एक एंगल फॉर्मेशन होता है सेंटर पे, हाँ है ना? इसी एंगल को बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, आपको एक पता है एक सर्कल कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। एंड सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है नहीं? अब देखो उसमें से आर लेंथ का एक आपका क्या है? आर्क है। इस तरह से कितना सारा आर्क होगा? कितना सारा आर्क होगा इस तरह से? बोल सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 2 पाई आर जो होता है सरकमफेरेंस होता है, जिसमें से आर एक वैल्यू है, तो उस तरह से कितना वैल्यू होगा? 2 पाई। यस और नो? तभी जाके पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। एंड सर्कल बनाता है कितना डिग्री? 360 डिग्री, हाँ है ना? ये जो 1c लिखा है इसको बोलते हैं 1 रेडियन। यहां मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहां तक? बोलो यार। अच्छा, तो 2 पाई रेडियन है, 2 पाई लिख दो या 360 या फिर 2 पाई के ऊपर c लिख दो, बात एक ही है। क्लियर? तो मुझे बता सकते हो पाई रेडियन का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर? तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना होगा? 180 बाय पाई। एंड पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं? नोट इट डाउन। आगे बढ़े? चलो, तो ये दो तरीके का सिस्टम है अपने पास। क्या क्या? सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग डिग्री, मिनट, सेकंड से रिलेटेड बात करेंगे, एंड सर्कुलर सिस्टम में किससे बात करेंगे? रेडियन से रिलेटेड बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अब आपको पता है एक फॉर्मूला आप लोग, यदि आप लोग जानते होंगे, जानते या नहीं मुझे पता नहीं, जो लोग +2 में फिजिक्स पढ़ेंगे उनको तो पता ही होगा। ये जो आपका थीटा एंगल यहां पर बनता है ना, उसका वैल्यू क्या होता है? L/R होता है। पता है क्या? जो लोग साइंस पढ़ेंगे +2 में, हाँ है ना? L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क यदि रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाए तो R/R वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। और उसी को बोलते हैं 1 रेडियन। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़े अब यहां से। अब देखो दोनों में रिश्ता हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, सेक्साडेसिमल और सर्कुलर में। तो आपको एक रिश्ता मिला है कि पाई रेडियन का वैल्यू जो होगा ना 180 डिग्री के बराबर होगा, हाँ या ना? बोलो। पाई रेडियन का वैल्यू आप चाहो तो इसके ऊपर c लिखो या फिर ना लिखो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब देखो हम लोग थोड़ा सा कन्वर्सन सीखेंगे। किसमें किसमें? सेक्साडेसिमल में एंड सर्कुलर में। कुछ वैल्यूज में यहाँ पर लिखा हूँ, ये वैल्यूज जो है रेगुलरली रिपीट होते रहता है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा थ्रू आउट द चैप्टर ये रिपीट होते रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका आपका सर्कुलर वैल्यू भी समझ में आए एंड आपका सेक्साडेसिमल वैल्यू भी समझ में आए। क्लियर? तो अब आपको एक चीज पता है ना दोस्त कि पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है? 180। अच्छा, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1 डिग्री का, 1 डिग्री का यूनिटरी मेथड पाई बाय 180। यस और नो? आप लोग बोल रहे हो 180 बाय पाई, गजब कर रहे हो मैडम लॉयर, ऐसे कीजिएगा। क्लियर? अच्छा, 1 रेडियन का वैल्यू कितना होगा? 180 बाय पाई। क्लियर? तो हमें इतना बात समझ में आ गया भैया कि यदि सेक्साडेसिमल से हमें सर्कुलर में जाना है तो क्या करना होगा? बोलो तो। हाँ,
हमें 1 डिग्री का वैल्यू किसे चाहिए, रेडियन में, तो क्या होगा इंटू पाई बाय 180 कर देंगे तो मिल जाएगा हमें क्या, सर्कुलर वैल्यू मिलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मान लेते हैं सर्कुलर से सेक्साडेसिमल में आना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 180 बाय, तो ये दोनों में कन्वर्सन का मेथड होता है। क्लियर, समझ में आ गई बात यहाँ तक। आपको ट्रिग्नोमेट्री क्या आता है क्या नहीं आता उससे मुझे मतलब नहीं, आप मेरा पूरा क्लास करें तो इसका गारंटी का आप सब कुछ सीख पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, बोलो। अच्छा तो मुझे बता सकते हो 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा सर्कुलर में, मतलब 180 आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है 30 डिग्री में, तो 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180 काट देंगे 6 बार में, क्या हो जाएगा वैल्यू, तो आपको पता चले कितना हो गया ये कितना होगा, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। ये बेसिक वैल्यू है, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। लिख लीजिए इतना वैल्यू, फिर बात करते हैं। ज्यादा एलिमेंट नहीं है, 14 को एलिमेंट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को वैल्यू है। चलो अब देखो ध्यान से, 45 डिग्री का जो वैल्यू है कितना होता है, पाई बाय 3, पाई बाय 4। अब देखो 45 डिग्री का 3 टाइम्स है कि नहीं, 135 डिग्री, हाँ है ना, तो कितना हो जाए 3 पाई बाय 4, 3 टाइम्स है। तो पहला तरीका सोचने का। दूसरा हम ऐसे भी सोच सकते थे, आपको पता है 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, पाई बाय 4, तो 135 डिग्री, तो आपको पता चला 3 टाइम्स है, इधर भी 3 टाइम्स होगा, 3 पाई बाय 4। एक लॉजिक ये रहा, हाँ है ना, बोलो। एक लॉजिक और सोचो, 135 डिग्री आपको चाहिए ना, तो इसको हम लोग लिख नहीं सकते क्या, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस दोनों को सम करोगे 3 पाई बाय 4 आएगा, दोनों जगह सेम ही वैल्यू आएगा, है ना। तो आप जैसे भी सोच पाए, लेकिन आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए 135 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 3 पाई बाय 4। क्लियर है, बोलो। अब थोड़ा सा समझिए, इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 पाई बाय, अच्छा 150 डिग्री 30 डिग्री कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 6। अदरवाइज इसको सोचना तो कैसे सोचेंगे, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, हाँ है ना। अच्छा 180 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है कितना होता है, पाई रेडियन, हाँ है ना। 225 डिग्री कैसे लिखेंगे, 45 डिग्री का 5 टाइम्स है, हाँ है ना, बोलो। अदरवाइज 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 45 डिग्री 5 टाइम्स है मतलब 5 पाई बाय 4, बोलो गाइज, हाँ है ना। अच्छा कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। अच्छा 15 डिग्री, 15 डिग्री देखो 225 का 1/15 टाइम्स है, यस सर नो, बोलो। तो 15 से इसको डिवाइड कर देंगे 5 पाई बाय 4 को, कितना मिल जाएगा, पाई बाय 12 मिलेगा, बोलो यार। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, 180 डिग्री का 112 टाइम्स है, जैसे भी आप करो, हाँ है ना। 7.5 क्या है, 15 का हाफ है, मतलब पाई बाय 24, हाफ डबल नहीं। क्लियर, 22.5 क्या है, 7.5 का 3 टाइम्स है, मतलब 3 पाई बाय 24 मतलब पाई बाय 8, हाँ है ना। 75 डिग्री, 75 डिग्री 15 डिग्री क्या है, 5 टाइम्स है, यस है ना, मतलब 5 पाई बाय 12। 36 डिग्री निकालना है, 180 डिग्री का 1/5 होता है, यस और नो, मतलब पाई बाय 5। इज इट क्लियर, बोलो गाइज। अच्छा 72 डिग्री 36 डिग्री क्या होता है, डबल, मतलब 5। क्लियर। एंड 54 डिग्री, 54 डिग्री यदि आप सोचो तो क्या होगा आपका, सोच पा रहे हैं, 36 डिग्री का आधा यदि हम ऐड कर दें तो
मतलब 36 डिग्री का 3/2 टाइम्स होता है। ये सर ना 36 डिग्री क्या होता है 3/2 टाइम्स। हाँ है ना, 3/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 36 में कितना हो जाए 3π/10 हो गया नहीं। क्लियर। तो हर एक वैल्यू हमने निकाल लिया। एंड ये वैल्यू ऐसा है कि आपका ब्रेन में याद ना हो तो कम से कम स्टोर्ड हो। 3π/10 देखे तो आपको डायरेक्टली पता चलना चाहिए 54 डिग्री का बात कर रहे हैं। क्लियर, इस लेवल का स्टोर्ड हो आपका ब्रेन में। पूरा बेसिक बात चल रहा है अपना, टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा जी, अब देखो आपको पता है 1 डिग्री में कितना रेडियन, 1 डिग्री में कितना रेडियन, हाँ 1 डिग्री में कितना रेडियन π/180। और 1 रेडियन में कितना डिग्री 180 डिग्री बाय पाई। यस और नो बोला जाए तो कई बार एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कि 1 रेडियन में x डिग्री, तो x का वैल्यू बताओ क्या है। समझ में आया बात, समझ में आया बात। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंड उड़ीसा गवर्नमेंट जैसे एग्जाम में तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। एसएससी में भले ही आजकल ना है, लेकिन आपका रेलवे में हो या उड़ीसा गवर्नमेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पूछा जा सकता है। क्लियर। तो हमें इतना पता है कि 1 रेडियन में आपको पता है पाई रेडियन का वैल्यू सर कितना होता है, तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना होगा सर 180 डिग्री बाय। यहां तक में तो कोई समस्या है ही नहीं, कोई समस्या है क्या। अच्छा, तो हमें एक बात और पता चला कि सर कि पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो यदि हम यहाँ पर 180 डिग्री बाय 22 यहाँ रख दें एंड 7 यहाँ रख दें, कोई दिक्कत बोलो। अच्छा, तो कितना हो गया 1260 डिग्री बाय 22। हाँ है ना। अब कुछ कटकुट रहा है शायद, बोला जाए तो 630 डिग्री बाय 11 ऐसा कुछ आएगा। हाँ है ना, बोलो। अच्छा, अब यदि हम इसको डिवाइड करें सर तो हमें पता चलेगा कि 11 5 जा 55, बचे कितना 8, 11 7 जा 77, बचा 3। तो उसको पॉइंट में नहीं लिखेंगे, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। 57 डिग्री बचा प्लस 3/11 डिग्री, लिख सकते हैं नहीं, बोला जाए हाँ या ना। अरे एक्चुअल में होना क्या था यहाँ पर, वहां पर होना था ऐसा 57 होल 3/11 ऐसा होना था, यही तो होना था। तो आपको पता है कि नहीं बीच में प्लस डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। क्लियर। 57 डिग्री निकल चुका है। क्लियर। अब 3/11 डिग्री जो फ्रैक्शनल वैल्यू उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचने वाली बात ये है। तो हम लोग 3/11 को अब सेपरेट लेकर चलते हैं। 3 डिग्री बाय 11, इसका जो वैल्यू होगा ना दोस्त, इसको हम लोग 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60 मिनट। हाँ है ना, क्योंकि 160 ऑफ 1 डिग्री इज। अच्छा, हम यहाँ पर गलत थोड़ा सा लिखवा दिए शायद, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना दोस्त। यहाँ पर आपको जो लिखवा है ना 190, ये 190 नहीं होगा, ये होगा 160। ठीक है, 160 ऑफ 1 डिग्री इज 1 मिनट, 160 ऑफ 1 मिनट इज 1 सेकेंड। प्लीज मेक इट करेक्ट। इज इट क्लियर? यू नीड टू मेक इट करेक्ट। आगे बढ़े। यहां पर 160 लिख लेना, पहला 190 सही है, यहां पर 160 चलेगा। क्लियर। अब देखना ध्यान से, तो आपको पता है 1 डिग्री में कितना मिनट होगा 60 मिनट, क्योंकि 160 ऑफ 1 डिग्री इज 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना, 1 डिग्री में कितना मिनट 60 मिनट। तो 3/11 डिग्री में कितना मिनट 3/11 इंटू मिनट, मिनट बोल सकते हैं, बोले तो 180 मिनट बाय 11। अब इसको यदि मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 6 जा
66 इतना मिनट प्लस कितना बचेगा 4/11 मिनट है। बोलो, तो अब इस मिनट को क्या करेंगे हम लोग? अभी तक हमें क्या क्या मिला है? एक 57 डिग्री मिला है, देखो। अब हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बचा? 4/11 व्हाट? मिनट। इसको यदि हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? 4 × 60 सेकेंड बाय 11, 240 सेकेंड बाय। अब इसको यदि हम लोग देखें सॉल्व करें कितना होगा? 11 2 जा बचेगा 2, 11 1 जा 11 सेकेंड पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ है ना? कितना हो जाएगा? पॉइंट में डेसिमल यदि आप लोग नहीं कर लेते, 11 1 जा 11 9, मतलब 11 8 जा 88 समथिंग ऐसा कुछ सेकेंड आएगा, हाँ है ना? बोलो, कोई दिक्कत? तो इसको यदि आप अप्रोक्स वैल्यू लिखो तो कितना लिखोगे? 22 सेकेंड अप्रोक्स में, हाँ है ना? बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, तो यहां से हमें जो मिला है, अब हमें जो मिला है 1 रेडियन में कितना डिग्री मिला? 57 डिग्री। 57 कितना मिनट? 16 मिनट। कितना सेकेंड? एग्जैक्ट यदि बात करें तो आपका ऑप्शन में ऐसा भी रह सकता है 21 सेकेंड, ठीक है? और यहां पर एक और वैल्यू हो सकता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ठीक है? और यहां पर लिखा रहेगा अप्रोक्स। दोनों ही ऑप्शन सही है, कभी ये रहता है कभी ये रहता है, क्लियर? तो ये वैल्यू आपको याद रखना, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड 22 सेकेंड जो है, क्लियर? समझ में आ गई बातें? नोट इट डाउन। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा जल्दी लिखिए। खत्म, चलो। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो बात था हमारा खत्म हो गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है? अच्छा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना? अब देखो दोस्त, यदि ये एंगल थीटा है, यदि ये एंगल थीटा, थीटा में हैव एनी वैल्यूज लेस देन 90 डिग्री, यस और नो? थीटा का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो यदि ऐसा कुछ है तो थीटा के सामने वाला साइड ऑलवेज, थीटा के सामने वाला साइड तो क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। थीटा के नीचे वाला साइड को, एंड जो बचा हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एंड परपेंडिकुलर हो या बेस हो या हाइपोटेनियस हो, तीनों को क्या बोलते हैं? लेंथ ही तो है, लेंथ ऑफ द साइड है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो। अब देखो दोस्त, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ठीक है? इस तीनों को आपस में बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है? एंड पाइथागोरस थ्योरम में आप एक बात और जानते होंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? एच स्क्वायर के बराबर होता है, इतना आप लोग जानते हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, H is a value which depends on P as well as B. H is a value which depends on P as well as, yes or no? अच्छा, P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है। अब देखो, मुझे एक बात बताओ,
P पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बोले सर नेगेटिव कैसे हो सकता है? नेगेटिव से मतलब है एक्सिस, उसका लोकेशन नेगेटिव में जाए। जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा नेगेटिव कैसे हो सकता है, आगे पढ़ेंगे। तो H जो है नेगेटिव, P आपका नेगेटिव हो या B नेगेटिव हो, उसे H का सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर तो P का स्क्वायर लेना है, B का स्क्वायर लेना है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, हाँ है ना। मतलब क्या, H ऑलवेज आपको क्या मिलेगा? H इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस और नो? H कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव हो सकता है क्या? बोलो। वेयर H परपेंडिकुलर एंड बेस may be or may not be positive, yes or no? But the guarantee of H is always be, yes or no? चलो लिख लो। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं इसका, थोड़ा सा बेसिक नेचर को समझते हैं। परपेंडिकुलर हो या बेस हो या हाइपोटेनियस हो, थोड़ा सा बेसिक नेचर को समझिए। जैसे बात करें हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में, रेशियो प्रोपोर्शन में जब हम किसी चीज का रेशियो निकालते थे, सेम टाइप ऑफ एंटिटी का रेशियो निकालते थे ना, हाँ है ना। घोड़े का आदमी के साथ रेशियो निकालते थे क्या? या रुपीज का डॉलर के साथ रेशियो निकालते थे क्या? सेम एंटिटी में रेशियो निकलता है, हाँ है ना, बोला जाए तो। यहां पर भी देखो एंटिटी सेम है, सब कुछ लेंथ का बात कर रहा है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल, यस और नो? एंटिटी क्या है? सेम है। क्लियर है यहां तक? बोला जाए तो अब देखो दोस्त, यहां पर अलग अलग से रेशियो फॉर्मेशन हो रहा है, लेंथ का रेशियो। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का एक रेशियो निकल रहा है, हाँ है ना। बेस और हाइपोटेनियस का एक रेशियो मिल रहा है, बोलो। परपेंडिकुलर और बेस का एक रेशियो मिल रहा है। बोले नहीं सर इसके अलावा भी तो मिल रहा है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनियस और बेस का, बेस और परपेंडिकुलर। अरे भैया इधर जो रेशियो मिला उसका क्या रेसिप्रोकल ही तो है, हाँ है ना, बोला जाए। इधर जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रेशियो, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेशियो, क्योंकि प्राइमरी से ही बना है, हाँ है ना, बोला जाए। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब जैसे आपको पता है कि बचपन में आप लोग का अलग अलग स्कूल हो, कॉलेज हो या ट्यूशन हो या फिर घर के पास हो, आपका ग्रुप का एक अलग अलग सबका कुछ पहचान होता था, आइडेंटिटी होता था, हाँ है ना। हर एक ग्रुप का एक पहचान होता था कि ये ऐसा करेगा, ठीक है। इस हिसाब से उसका हम लोग नामकरण करते थे, एक वैसा करते थे या नहीं? ठीक है, हर एक ग्रुप का अपना नाम होता था। क्लियर? बोला जाए उसी तरीके से, सेम उसी एनालॉजी में हर एक रेशियो का एक नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हर एक रेशियो क्या है? एक नाम है, किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो रेशियो है ना, उसका एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज नथिंग बट द नेम ऑफ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। इज इट क्लियर? अच्छा, बेस और हाइपोटेनियस का बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो का एक नाम है जिसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो का एक नाम है जिसको क्या बोलते हैं? टैन थीटा। क्लियर? अच्छा, सिमिलरली हाइपोटेनियस और का रेशियो का नाम है कॉसेक थीटा। हाइपोटेनियस और बेस रेशियो का नाम क्या है? सेक थीटा। एंड बेस एंड परपेंडिकुलर रेशियो का नाम क्या है? कॉट थीटा। क्लियर? तो जिस चीज से आपको डर लगता था, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, समझ में आ गया क्या होता है? कुछ नहीं, एक नाम ही तो है, हाँ या ना। तो डरने की बात है क्या? नाम से कोई डरता है क्या? उसके काम से डर आ जाता है, हाँ या ना। नाम से क्यों डर? मोहन नाम का बहुत लोग होगा लेकिन मोहन मांझी तो एक ही है, हाँ या ना, बोला जाए, समझ रहे हो? तो हमें नाम से डर नहीं लगता, उनके काम से डर लगता है,
क्लियर? कहने को तो कोई भी नाम रख लेता है अपने आप का, राम, लेकिन सही में राम होता है क्या? ठीक है, तो आपका पहचान बनता है आपका काम। आपका डर या आपसे प्यार कोई करेगा तो आपके नाम से नहीं करता, आपके काम से करता है। क्लियर? समझ में आई बातें? अच्छा, अब थोड़ा सा यहां पर हम लोग और एक गेम खेलेंगे। स्टार्ट करें? बोलो भाइयों बहनों, गेम को स्टार्ट किया जाए? ओके, चलो भैया छोटा सा हो जाए पहले। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग बोल सकते हैं छोटा फॉर्मेट में टी रेशियो। बोलो तो हाँ है ना? तो इसको इधर जो प्राइमरी लिखा है इसको बोलते हैं प्राइमरी टी रेशियो। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी टी रेशियो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो। अच्छा, अब थोड़ा सा समझने वाली चीज और है कि यहां पर देखना दोस्त, साइन थीटा का जो वैल्यू था कॉसेक थीटा का उसका उल्टा वैल्यू आ गया, ये तो हुआ या और कुछ फर्क आया क्या? बोलो तो यहां से क्या समझ में आया कि साइन थीटा इज रेसिप्रोकल टू व्हाट? कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल मतलब समझते हो 1/, यस सर नो? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से हमें एक बात समझ में आ रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, अभी लिखना मत, अभी मत लिखना, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, हम इधर उधर शिफ्ट कर देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। यहां तक क्लियर है? बोलो दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं? बोला जाए? अच्छा, तो यहां से हमें समझ में आया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ऑलवेज 1 होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ऑलवेज क्या होगा? tan थीटा इंटू कॉट थीटा ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। यस और नो? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, अब एक बात और समझिएगा, अब इन दोनों से हमें कुछ रिजल्ट निकालना है, इससे एक निकालेंगे, इससे एक निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। tan थीटा जो होता है ना दोस्त, किसके बराबर होता था? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता था या नहीं? तो परपेंडिकुलर और बेस के बराबर तो होता है, लेकिन हम अपने मर्जी से यदि h यहां पर डाल दें, h यहां पर डाल दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन यहां से देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या बोलते हैं? साइन थीटा। एंड बेस और हाइपोटेनियस का? कॉस थीटा। तो यहां से tan थीटा क्या पता चला आपको? साइन थीटा में? मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ सिखाना है। क्लियर? अच्छा, कॉट थीटा, कॉट थीटा का जो वैल्यू था दोस्त क्या था? b/p। अच्छा, तो इसको ऊपर नीचे यदि हम h से डिवाइड कर दें अपने मर्जी से, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो एक मिल जाए, जिसको हम लोग क्या मिलेंगे बोलेंगे? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहां से हमें मिला कि कॉट थीटा का वैल्यू जो होगा ना सर, ऑलवेज क्या होगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा। क्लियर? चलो, कहानी खत्म हुआ। तो साइन कॉस टेन का जो था आपका डर को निपटा दिया। ठीक है, स्टार्ट करें? तो अब देखो, लास्ट क्लास पढ़ने के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू तक पढ़े थे। अभी जो हम लोग का टॉपिक रहेगा, अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके थे, कहां तक पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू तक, है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट्स, ये अपन का नेक्स्ट टॉपिक होना है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करें? आपको पता हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, आपका जो क्वाड्रेंट होता है, एक्सिस होता है, दो तरह का होता है क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट में पढ़े थे, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक होता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट, होता है ना? तो हम लोग कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट को पढ़ रहे हैं। अब देखो दोस्त,
ये आपका है एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। अच्छा, इधर इधर हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्त, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपना, और ये, ठीक है। टोटल कितना क्वाड्रेंट है? 4, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है एज वेल एज वाई भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव? वाई। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। कल आप नहीं आए थे सर, शायद कल नहीं आए थे। ओके, 4 में ट्रायंगल बनाया 4, ठीक है। अब देखो दोस्त, ये आपका थीटा एंगल है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। हम लोग पिछले अभी टॉपिक में पढ़े थे कि आपका हाइपोटेनियस जो रहता है ऑलवेज क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। पी और बी मे बी और मे नॉट बी पॉजिटिव, यस सर नो? यहां तक हम लोग क्लियर है? बोलो भाई लोग। अच्छा, अब थोड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखिए ध्यान से। बेस इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल है? एंड परपेंडिकुलर इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, यस और नो? इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और बेस भी, एंड हाइपोटेनियस क्या होता है आपका? पॉजिटिव तो होता ही है, यस और नो? अच्छा, तो इसका मतलब क्या? पी बी एच सारा रेशियो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यस और नो? मतलब यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, सबका सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर इज पैरेलल टू व्हाट? पॉजिटिव, एंड बेस इज पैरेलल टू, मतलब बेस क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? एंड हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, यस और नो? मतलब जहां जहां पर बेस इन्वॉल्व होगा सब नेगेटिव होगा। पॉजिटिव देने वाला कौन होगा? परपेंडिकुलर और, तो उन दोनों का रेशियो क्या बोलते हैं? साइन थीटा, और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। सिर्फ यही दोनों यहां पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? समझ में आई बातें? कोई तकलीफ? अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट परपेंडिकुलर इज पैरेलल टू नेगेटिव, बेस इज पैरेलल टू, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मुझे एक बात बताना, दो नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो क्या बोलते हैं? और उसका रेसिप्रोकल, दोनों ही क्या होंगे? बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट को। फोर्थ क्वाड्रेंट को देख के थोड़ा समझिएगा। परपेंडिकुलर इज पैरेलल टू, बेस इज पैरेलल टू, एंड हाइपोटेनियस इज, तो आप मुझे बता सकते हो परपेंडिकुलर के साथ जो लोग आएंगे सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव।
तो पॉजिटिव देने वाला कौन कौन है? बेस और हाइपोटेनियस, उन दोनों का रेशियो क्या बोलते हैं? और उसका रेसिप्रोकल, ये दोनों क्या होंगे? बाकी सब ठीक। अच्छा, अब देखो यहां तो आप लोग समझ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे? सभी पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल। यस और नो? इतना ही तो बात है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बात समझिए दोस्त, फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे मैं बोल दिया, आपको हर जगह दिखेगा थोड़ी ना, आपको रेंज से समझना होगा। रेंज इसका होता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। क्लियर? क्या होता है? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। अब देख लो, और सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट का तो 180 से 270 के बीच में, ठीक है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है 270 से 360 डिग्री के बीच में। क्लियर? अच्छा, अब आपको यदि हम इसको लिखें इसमें सर्कुलर सिस्टम में तो क्या लिखेंगे? बोलो। 0 डिग्री तो 0 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे? पाई बाई। इसको क्या लिखेंगे? एंड इसको 3 पाई बाई 2 और इसको 2 पाई। समझ में आई? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या हो जाएगा? थीटा कहां से कहां तक? 0 टू पाई बाई 2। सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज पाई बाई 2 से थीटा की वैल्यू पाई। थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज पाई से थीटा का वैल्यू 3 पाई बाई 2। फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज थीटा जो रहेगा 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई। इज इट क्लियर? बोलो भाइयों बहनों, नोट इट डाउन। हो गया? डन? ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट को ऐसे आप याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप कैसे समझेंगे? देखिएगा, मान लीजिए एक फैमिली है, इंडियन एक फैमिली है कोई भी। पहले जो होता था जॉइंट फैमिली होता था, यस और नो? आज के डेट में क्या होता है? सबके सब न्यूक्लियर फैमिली होते हैं या नहीं? मैक्सिमम। क्लियर? जॉइंट फैमिली डू एग्जिस्ट बट वेरी लिटिल इन नंबर, यस और नो? वेरी फ्यू। अब देखो, ध्यान से देखिएगा इसको, तो आपको समझ में आएगा कि एक पेरेंट्स थे और उनके 3 बच्चे थे। एक पेरेंट्स थे, उनके 3 बच्चे थे, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो उनका पेरेंट्स का एक घर था, उसी में सारे बच्चे रहते थे, लेकिन वो घर जो था 4 फ्लोर का था। कितने फ्लोर का था? 4 फ्लोर का। अब पता नहीं आगे चल के जो भी हुआ, सारे फैमिली में यदि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसी प्रॉपर्टी का, तो पेरेंट्स ने क्या किया? ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर खुद रख लिया, बाकी सबको एक फ्लोर दे दिया। 4 फ्लोर का काम खत्म। क्लियर? समझ में आ रही बात है? तो एक बेटे को दे दिया आपका एक फ्लोर, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, बेटा बेटी जो भी हो, व्हाटएवर, ठीक है। आपको ये ईगो हटना हो, खाली बेटा को क्यों दिया सर, बेटी क्यों नहीं दिया, ठीक है, टेंशन मत ले, जिसको देना दे दीजिए, ठीक है। अब कहानी को समझिए, जहां पर इन तीनों बच्चे के पेरेंट्स रहते, वहां पर जाने से कोई रोक पाएगा? तीनों अपना मर्जी से आएगा, हाँ मेरे बाप का घर है, हाँ है ना। लेकिन उसके फ्लोर पे यदि दूसरा कोई आएगा तो क्या बोलेगा? कल्टी मार, मेरे घर पे क्यों आया, हाँ है ना। समझ रहे हो? तो बाप का घर फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन कॉस का घर सेकेंड क्वाड्रेंट, टैन कॉट का घर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड कॉस और सेक का घर फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आई कहानी? ठीक। इसी को बचपन में हम लोग याद रखने के लिए
जब आप लोग +2 में मैथ्स पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो आप लोग पढ़े थे ऐड शुगर टू कॉफी, पढ़े थे कि नहीं? या फिर ऐसे पढ़े होंगे ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक, तो बेसिकली जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। ए यहाँ पर है या फिर ऑल लिखा मतलब क्या है? ऑल। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, सेकंड में एस लिखा मतलब क्या है? साइन, और उसका रेसिप्रोकल एंड टी लिखा है, इसका मतलब क्या है? टैन, और उसका रेसिप्रोकल। अब यहाँ सी लिखा है, इसका मतलब क्या है? कॉस, और उसका रेसिप्रोकल। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? चलो, बेसिकली याद रखने के लिए ऐसा कुछ धंधा करते हैं, ऐसा कुछ जरूरत होता नहीं है। लिख ले, बोलो, आगे बढ़ जाए। अब देखो दोस्त, ये सब चीज पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि टी रेशियो का अब हम लोग बिहेवियर को समझेंगे। बिहेवियर क्या? इंडिविजुअल टी रेशियो का नहीं, हम लोग उसका ऐसा नहीं कि पूरा रेंज निकालेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे पीरियड क्या है, उसके बाद बात करेंगे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, उसके बाद में बात करेंगे लास्ट में, अभी बात नहीं करते उससे। अभी हम लोग बेसिकली बात करेंगे, कोई भी एक फंक्शन है n, एक नंबर है, उसके साथ π/2 मल्टीप्लाई हुआ, मतलब क्या? मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यस और नो? अब इसके साथ कुछ एंगल या तो प्लस हो जाए या तो माइनस हो जाए, प्लस माइनस थीटा, बात समझ लो। अब इसके साथ ऑपरेशन करा देंगे टी रेशियो का, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट भी मिलेगा, हाँ या ना? बोलो, मिलेगा ही नहीं? तो रिजल्ट में क्या प्रभाव पड़ेगा उससे रिलेटेड अभी हम लोग बात करने वाले हैं। आगे बढ़े, बोलो, आगे बढ़ा जाए? ओके, ठीक। अब यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और आपका कॉट कुछ भी आ सकता है, क्लियर? तो सब कुछ डिपेंड करेगा दोस्त एन पे, मतलब 90 डिग्री का मल्टीपल क्या है, इवन है या ऑड है, ठीक है? सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? एन पर। दो केस बनेगा, या तो एन आपका इवन होगा या तो एन आपका क्या होगा? ऑड होगा, यही तो होगा, और तो कुछ नहीं होगा, बोल दो। एन बेसिकली जब आपका इवन हो गया तो इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ दोस्त कि नो चेंज, कुछ भी चेंज अपने को नहीं करना है। मतलब यदि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, नो चेंज, क्लियर? और एन यदि ऑड हो गया तो साइन आपका चेंज कर जाएगा, जानते किसमें? कॉस में। कॉस चेंज कर जाएगा साइन में, टैन चेंज कर जाएगा कॉट में, कॉट चेंज कर जाएगा, सेक चेंज कर जाएगा कॉसेक में, एंड कॉसेक चेंज कर जाएगा सेक में। नोटेड डाउन, आगे बढ़े? हो गया तक? चलो, अब देखो दोस्त, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टैन
90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसको आपको याद नहीं रखना, कॉन्सेप्ट अभी सिखाऊं, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे काम बन जाएगा। अच्छा, अब मुझे बता सकते हो इधर जो वैल्यू लिखा हूं कौन सा क्वाड्रेंट में? 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या? 90 डिग्री से कुछ कम, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? और 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब 90 डिग्री से कुछ ज्यादा। यस और नो? कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ रहे हो? इधर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इधर बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड? 90 डिग्री 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड? आप बोले से 90 इंटू 1, ये तो होगा 90। हाँ है ना? बोलो यार, हाँ है ना? 1 इवन है ऑड? बोलो यार, गजब बेशरम आदमी, जब बोलते सुनोगे नहीं। क्या लिखा हुआ है? मूर्खों का सरदार जैसे बात करते हो। 1 इवन है ऑड? इवन। कौन से स्कूल में पढ़े? देखो ना, इनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा, काट दिए ना। खैर कोई बात नहीं। चलो देखो, 1 आपका ऑड है मतलब क्या होगा? सब कुछ चेंज कर जाएगा। यस और नो? तो ये साइन किस में चेंज करेगा? साइन थीटा। कॉस थीटा किस में चेंज करेगा? टैन थीटा। कॉसेक सेक कॉट। क्लियर? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सब पॉजिटिव होता है, सबका बाप का घर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस और नो? अब देखो यहां पर भी क्या है, 90 डिग्री मतलब ऑड है, चेंज तो करेगा ही। चेंज करा दे, कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा टैन थीटा, चेंज करा दिया। अब देखो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन और वही अपने घर में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब मतलब कौन सा? लेफ्ट वाला या राइट वाला साइन? लेफ्ट वाला, क्योंकि राइट वाला जो रिजल्ट है वो वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो इधर वाला है, इसका रिजल्ट वो है। यस और नो? तो यहां पर साइन को देखो, ये साइन है इधर तो ये वाला पॉजिटिव देगा, कॉसेक है इधर ये वाला पॉजिटिव देगा, बाकी सब नेगेटिव देगा। समझ में आई बातें? कोई डाउट नहीं है? नोट इट डाउन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है इसलिए हो रहा है, हाँ 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर? समझे कि नहीं? जल्दी से लिख लो।
लिख लिए इधर सब? ओके। अब देखो 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा, कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। यस और नो? अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है? साइन और कॉसेक, तो वही दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होगा। अच्छा 180 डिग्री, 180 डिग्री लिखा हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री इंटू 2 इवन है ऑड, मतलब नो चेंज। हाँ है ना? साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो टैन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलते चलो। समझ में आ गया होगा सभी को? हाँ या ना? अच्छा अब देखो इधर ध्यान से दोस्त, इधर ध्यान से देखो, इधर देखो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर? तो टैन और कॉट अपने घर में पॉजिटिव हो गए, बाकी सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा 180 इवन है ऑड? 90 डिग्री कौन सा मल्टीपल है? तो चेंज होगा? नो चेंज। साइन है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा। अच्छा लिख, आप लोग लिखने में बिजी रहोगे तो मेरा बात सुनोगे नहीं, मैंने बोला था लिखने के लिए। कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नोट इट डाउन। अब देखो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर होता है? टैन और वो अपने घर में पॉजिटिव हो गए, बाकी सब क्या? कोई दिक्कत नहीं है। एंड 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर? कॉस और अपने घर में पॉजिटिव, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब 270 डिग्री को समझो, इवन है ऑड? 90 का मल्टीपल 90 इंटू 3 क्या होता है? तो चेंज करेगा नहीं, साइन किसे चेंज कर जाएगा? कॉस थीटा, कॉस टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, डन। अब थोड़ा इधर देखो, यहां पर भी 270 है, मतलब क्या चेंज करेगा? हाँ है ना? साइन किस में? कॉस टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। लिखिए मूर्ख। अब देखो दोस्त 360 माइनस थीटा, 360 इवन मल्टीपल है ऑड 90 का, चेंज करेगा? नो चेंज। और 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 360 मतलब एकदम एक्स एक्सिस के पास, माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ है ना? बोलो यार, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर होता है? अपने घर में पॉजिटिव, बाकी सब नो प्रॉब्लम। तो साइन किसमें चेंज करेगा? साइन में ही रहेगा, कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। चलो हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग साइन
1035 डिग्री का वैल्यू पूछ रहे हैं, क्या होगा? बताता ना, बना पाएंगे? अब इसकी कहानी खत्म करो। देखो ध्यान से, 1035 दिख रहा है। जब भी 35 दिखे इसका मतलब है कि 45 से कुछ लेना देना है उसको, ठीक है? 45 से कुछ ना कुछ मतलब है। या तो 45 आप इससे माइनस कर दो या तो 45 प्लस कर दो, जो आपको करने का मन करे, जो करने का मन करे कर दो। क्या कर दे, बोलो? हाँ, प्लस कर दे। चलो तो हम लोग लिख देते हैं +45 डिग्री, लिख दिए। कितना हो जाएगा? कितना? यहां पर प्लस लिख रहे हैं मतलब आपको लिखना पड़ेगा 990 डिग्री, इससे माइनस करना पड़ेगा, हाँ है ना? बोलो डो, कोई दिक्कत? और यहां पर क्या आपका क्लियर? 990, 90 का इवन मल्टीपल या ऑड? 90 × 11 अम्मा, ऑड। मतलब क्या होगा? चेंज तो करेगा कॉस में। अच्छा, कॉस कितना? 45 डिग्री। अब इवन हो गया या ऑड, कैसे देखना? 11 बार जाना 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, मतलब 12वां बार में जो आएगा वही आंसर होगा, है ना? अब 12वां बार क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो आएगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूं। एक बार गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार कंप्लीट हुआ, है ना? 11 बार प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, यस और नो? कौन से क्वाड्रेंट में है? कोई दिक्कत? कुछ कहीं ना कहीं ऐसा गेम है, कहीं ऐसा आना है ना? कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे? फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर होता है? तो साइन लेफ्ट साइड वाला, ये साइन क्या होगा? नेगेटिव, यस और नो? क्लियर? एंड तो इसका वैल्यू कितना है? -1/, समझ में आई बातें? कोई डाउट? नोट इट डाउन। ओके गाइज, अब देखो ये क्वेश्चन दिया आपको पास, tan 1560 का वैल्यू निकालना है ना? ध्यान से देखो, इसको आप लोग यदि कन्वर्ट करोगे, tan 90 डिग्री इंटू 17 कर दो, कितना हो जाएगा? 1530 हो गया, प्लस 30 डिग्री, हाँ है ना? तो अब 17 क्या इवन है ऑड? तो क्या होगा? चेंज करेगा किस में? कॉट में। अब देखो 17 प्लस, यस सर ना, 4 का मल्टीपल फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, हाँ है ना? तो 16 तक तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। 17 प्लस मतलब क्लियर? सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर? तो क्या होगा? कॉट 30 डिग्री, एंड कॉट 30 डिग्री वैल्यू होता है, समझ में आई बातें? कोई दिक्कत? हाँ दोस्त, क्या डाउट था आपको, बोलिए। 90 से कम ही लोगे ना, 90 का मल्टीपल लोगे, 90 से डिवाइड करो, क्या बचे? रिमाइंडर 90 से छोटा ही बचेगा ना। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? 90 का मल्टीपल खोज रहे। कैसे खोजते? बेसिक रिमाइंडर थ्योरम से 90 डिग्री से डिवाइड करना पड़ता है 1560 को, तो यहां से 1 टाइम्स 90 लोगे, कितना हो जाएगा? हाँ 660, ठीक है। 7 बार में 630, तो बचेगा 30। 90 इंटू 17 प्लस 30, रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज किया गया और कुछ नहीं है ना? आइला समझ में आया? आगे बढ़े। तो अब हम लोग वैल्यूज को निकालने लगेंगे। क्या हुआ? क्यों? सब चल रहा है।
देखा जाओ किसी सीटे मत देखा जाऊँ ना मुख पढ़ाई भी डाउट है, कैमरे भी डाउट है, बाद में क्लियर होगा। चलो, कैमरा ऑपरेशन इज डिफरेंट स्किल, हम लोग मजबूरी में सीख गए। आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यूज निकाल सकते, किसी भी एंगल को हम लोग निकाल सकते है ना। अब थोड़ा सा हम लोग और अलग लेवल पे चलते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो, ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो, या फिर आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो, इतना सा वैल्यू, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं आपसे, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ है ना। अच्छा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी का घर होता है, नेगेटिव होने का तो चांस नहीं है, हाँ है ना। साइन चेंज कर जाएगा किस में, कॉस थीटा में, टैन किसे चेंज करेगा, कॉट थीटा में, एंड सेक कॉसेक थीटा। अभी वो जस्ट हम लोग पढ़े हैं, उसी को हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से देख रहे हैं, यहां से हमें समझ में आया, इफ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा एंड बीटा इक्वल टू थीटा, क्लियर। तो आपको क्या पता चला, साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा, हाँ है ना। देखो भैया, तो यहां से आपको पता चलेगा अल्फा, इफ अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है यहां पर, 90 डिग्री हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा, टैन अल्फा इक्वल टू कॉट बीटा, एंड सेक अल्फा इक्वल टू, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, छोड़ दो, क्लियर। फिर वही रिजल्ट बन जाएगा, यहां तक क्लियर। अब देखो दोस्त ध्यान से, जब कभी भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, और आपका टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा। यदि टेन अल्फा इक्वल टू कॉट बीटा हो रहा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यदि साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा होगा, क्लियर। पहला चीज, अब यहां पर रुकना नहीं है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइन अल्फा बाय कॉस बीटा कितना होगा, कब, अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। टैन अल्फा बाय कॉट बीटा कितना होगा, 1, कब, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर। चलो देखो भैया, ये लोग का काम खत्म हो चुका, फिर भी वहां पर अभी उन लोग भाई साहब लोग टाइम पास कर रहे हैं, फिर बोलेंगे सर हम उधर गए थे कुछ समझ में नहीं आया। तो आपको लगता है कि हम समझाएंगे, इतने अच्छे तो हम है नहीं। चलो हो गया यहां तक, आगे बढ़े। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, साइन अल्फा इंटू 1 बाय कॉस बीटा मतलब सेक बीटा, सेक बीटा का वैल्यू कितना होगा, कब, जब अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, टैन अल्फा इंटू टैन बीटा का वैल्यू कब, 90 डिग्री। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, कॉसेक अल्फा इंटू कॉस बीटा, बोल सकते हैं। अरे कुछ नहीं किया, इसको उधर लेगा, इसको उधर लेगा, 1 को इधर ले आया, क्लियर। बोलो, यहां पर कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा इंटू
कॉट बीटा की वैल्यू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब? जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। इस पे आज मैं लगभग आपको 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा सिर्फ इस पे। जब कभी भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा तो साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा होगा, tan अल्फा इक्वल टू कॉट बीटा होगा, साइन अल्फा बाय कॉस बीटा 1 होगा, tan अल्फा बाय कॉट बीटा 1 होगा, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा 1 होगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 होगा, उसका रेसिप्रोकल। समझ में आई बातें? नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बैठे नहीं रह सकते, बहुत पढ़ लिए, अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे ना, ज्यादा पढ़ेंगे हानि कर देगा। एक और रिजल्ट बताएंगे तो इतना लिख लेंगे तो। गर्मी लगने लगा। क्या भारी था? भारी था, वेट था, हेवी वाला है, पूरा अगल बगल का बिल्डिंग गिर जाएगा। आओ भैया, आओ भैया, पानी वानी पियोगे? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एक चीज और आपको बताता हूं, ये भी काम का चीज है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू, यस और नो? कब? जब अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस कॉट बीटा इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज और भी तो होता है, सेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक बीटा, हाँ है ना, होता ही नहीं? अरे भैया, इसका सेक अल्फा इक्वल टू, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सेक अल्फा माइनस कॉसेक बीटा इक्वल टू 0। कब होगा दोस्त? जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं किसी को? नोट इट डाउन। इतना तरह का वेरिएशन है इसमें, कुछ भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, लेकिन सबका आंसर एक ही तरीके से निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, कहानी खत्म। हो गया? चलो आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है ना सभी को? देख लो भैया, जो लोग लेट से आए थे फिर से एक बार मैं आपके लिए मैं पीछे जा रहा हूं। अभी हम लोग पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो मैं 90 माइनस थीटा का नाम दे दिया अल्फा एंड थीटा का नाम दे दिया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिख रहा है आपको? 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या, साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा दिख रहा है, tan अल्फा इक्वल टू कॉट बीटा दिख रहा है, सेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक बीटा दिख रहा है, हाँ है ना? तो मैं वही बोला, साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा, tan अल्फा इक्वल टू कॉट बीटा एंड सेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक बीटा छोड़ दिया अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अब मुझे बता सकते हो साइन अल्फा बाय कॉस बीटा कितना होगा? होगा ही नहीं, tan अल्फा बाय कॉट बीटा। ठीक, अब 1 बाय कॉस बीटा मतलब क्या होता है? सेक बीटा, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा 1, हाँ है ना? अब इसका रेसिप्रोकल कॉसेक कॉस, दोनों का प्रोडक्ट 1, हाँ है ना? अब देखो 1 बाय कॉट बीटा होता है tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होगा? कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। अब देखो साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा दिख रहा था, तो साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा क्या दिखेगा? tan अल्फा माइनस कॉट बीटा क्या दिखेगा? एंड सेक अल्फा माइनस कॉसेक बीटा क्या दिखेगा? दिखेगा नहीं, कहानी खत्म। चलो अब आपका बुक का कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपका बुक का
एक क्वेश्चन मुझे दिखा था, अभी हट गया फिर से। खैर चलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 54। क्वेश्चन नंबर 54 सीजीएल का क्वेश्चन है। देख पा रहे हो क्या दे रखा है? सेक 4 थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस 20 डिग्री। यस और नो? देख पा रहे हो? तो आपको क्या दिख रहा है? सेक अल्फा इक्वल टू, बोलो जल्दी से, सेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा या नहीं? तो 4 थीटा प्लस 20 डिग्री इक्वल टू, तो 5 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 20, थीटा की वैल्यू 14 डिग्री। खत्म हो जाता। आगे बढ़े। आगे बढ़े जाए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 66, इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या दे रखा है? कॉट 25 डिग्री कॉट 35 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री इंटू कॉट 55 डिग्री इंटू कॉट 65 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ये ना? बोल दो यार। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से, आपको मैं पढ़ाया था यदि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो तो tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होता है? कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा क्या होता है? हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलो अब उसका एक अगला लेवल पे लेके चल रहा हूं, उसी चीज को यहां पर देख लो। ठीक है, इसी चीज को एक अगला लेवल पे लेकर चलता हूं, देख के आंसर बताओगे। मैं उस लेवल का आपको बनाता हूं। देखो इस सबको छोटा कर देते, इसका काम हो गया खत्म इधर। चलो ये छोटा हो गया। ठीक है, अब इसी का मैं अपग्रेडेड वर्जन बता रहा हूं। ठीक है, देखना ध्यान से। तो यहां पर tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 इंटू tan थीटा 4 इंटू tan थीटा 5, इस तरह से कुछ दिखे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे? इसको पेयर बनाओगे। ठीक है, या फिर आपका कॉट थीटा 1 इंटू, सिर्फ इतना ही नहीं, 5 ही नहीं, 7 10 15 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थीटा 2 इंटू, मैं सिर्फ छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, थीटा 3 कॉट थीटा 4, कुछ भी हो सकता है। यहां पर मैं ऑड नंबर ऑफ एंगल लिया हूं, यहां पर मैं इवन नंबर ऑफ एंगल लिया हूं, इतना ही अंतर है। हाँ है ना? क्लियर? जब कभी भी ये एलिमेंट, टोटल एलिमेंट, मैं बात कर रहा हूं टोटल एलिमेंट का, यहां पर टोटल एलिमेंट कितना है? 5 एलिमेंट। यहां पर टोटल कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। हाँ या ना? बोलो यार। तो आप टोटल एलिमेंट को काउंट कर लो tan और कोस के केस में, tan और कॉट के केस में, जब ऐसा प्रोडक्ट रहे, टोटल एलिमेंट को काउंट कर लो। क्लियर? यदि आपका वो इवन निकला तो आंसर 1 होगा। आंसर कितना होगा? क्लियर? क्यों? दो का प्रोडक्ट मिलकर 1 बनता है, पेयर बन जाएगा, 90 डिग्री का पेयर बनेगा। क्लियर? डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूं 1 होगा। यदि ऑड बनेगा, ऑड मिलेगा आपको, तो आंसर जो होगा मिड टर्म होगा, मिडिल टर्म जो होगा वही आंसर होगा। क्लियर? समझ में आई बातें? लिख लीजिए। आप अदरवाइज पेयर बना के, जैसे आपका ये ट्रेडिशनल अप्रोच वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप ऐसे भी देख सकते हैं। हाँ, tan 3 आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों का पेयर मिलके 1 हो जाएगा, इन दोनों का पेयर 1 हो जाएगा। समझ में आई बातें? बोलो। हो गया तो आगे बढ़ जाएंगे। लिख लिए?
हो गया। चलो अब देखो दोस्त, यहां पर पहला तो मेरे पास ऑप्शन है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा 1 होता है। आप देख लो भैया, यहाँ 25 और 65 1 होता है, 35 55 35 55 1 होता है। बीच में बचा क्या? मिड टर्म ही तो बचा। हम इतना देखे ही कि डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 गो टर्म है, मतलब क्या है, मिड टर्म जो होगा वही आंसर होगा। मिड टर्म क्या है? यही तो था, बोलो भाइयों बहनों, यही आंसर होगा। इसका वैल्यू कितना होता है? कहानी खत्म। हाँ है ना, समझ में आई बातें? आगे बढ़ जाए, बोलो, कोई समस्या नहीं किसी को? चलो यार, बिना समझे हुए कोई नहीं बनाएंगे। अब देखो 107 आप बना पाएंगे क्या? जल्दी से देखो, 107 आप बना पाएंगे? बोलो। अच्छा, 106 आप बना पाएंगे? मुंह ताको, बुक लाने में शर्म लगता है ना, ये लोग जिंदा क्यों पता नहीं है तुम लोग, पढ़ने लिखने के लायक नहीं है तुम लोग। यहाँ आते हैं 102 बन जाएगा, 103 बन जाएगा, सब हलवा हलवा क्वेश्चन है ना। चलो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, 118, देखो वो भी बन जाना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ऐसे ही खुशी से। ठीक है, 118 में बता रहा हूं आपको। कॉसेक, आप देख के इसे आंसर बोल सकते सर आंसर तो 2 लग रहा है या 1 लग रहा है। पहला का आंसर 0 है, कॉसेक माइनस सेक है ना, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। बोलेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं आप, हमको तो साफ पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है? पता चल रहा है या नहीं? यही तो है, बोल दो। अच्छा देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, तो कॉसेक अल्फा माइनस सेक बीटा इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? ये वाला टर्म क्या होगा? खत्म। यस और नो? कॉसेक अल्फा बाय सेक बीटा जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो कितना होता है? बोलो यार, आंसर इज खत्म। समझ रहे हो? बोलो। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यहीं तक पढ़ेंगे, क्लियर है? अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बुक में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू।